से अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर मेथड से हम लोग कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। और दूसरा जो है हम लोग इसमें जो है फैक्टर ट्री के बारे में जानेंगे, क्या होता है फैक्टर ट्री, और इसके माध्यम से इसको हम फैक्टर ट्री, किसी भी नंबर को फैक्टर ट्री के माध्यम से फैक्टराइज करने के लिए जानेंगे। ये क्वेश्चन जो है देखा जाता है कि ऑलमोस्ट सीबीएसई बोर्ड में भी और बिहार बोर्ड के भी पेपर में और अदर बोर्ड में भी जरूर पूछते होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं कि गुणनखंड क्या होता है, गुणज क्या होता है, फिर हम शुरू करेंगे फैक्टर ट्री को पहले जान लेंगे, फिर हम बारी बारी से एग्जाम्पल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ध्यान, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। तो क्या होता है गुणनखंड, क्या होता है, इसको समझना है और थोड़ा सा ध्यान से समझना है, बस इसमें कुछ और है नहीं। इसको यदि समझना है, इसको याद नहीं करना है, इसी के लिए हम इसको लिखेंगे नहीं। आप इसको ध्यान से सुनिए और हम अभी जो एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान, अब एक बार सुन लीजिए, जैसे होता क्या है कि गुणनखंड कहते किसे हैं, तो जब कोई संख्या, मान लेते हैं कि कोई भी संख्या हो और उस संख्या में कोई संख्या हमको दिया गया, उस संख्या में जिन जिन संख्या से जो संख्या से वो संख्या कंप्लीटली डिवाइड होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, तो आप कह सकते हो गुणनखंड क्या होता है कि ये वैसी संख्या होती है जो किसी अन्य संख्या को क्या करती है, कंप्लीटली डिवाइड करती है, और वो जिस संख्या को कंप्लीटली डिवाइड करेगी वो उस संख्या का गुणनखंड कहलाएगा। तो गुणनखंड क्या होता है, इसको एग्जाम्पल से हमको लगता है कि आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे 3 हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो बच्चों 3 किन किन संख्याओं से डिवाइड होती है, 3 1 से डिवाइड होगी और किससे डिवाइड होगी, 3 से। तो यदि आपको कोई पूछे कि 3 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं, तो क्या होगा, 1 होगा और 3 होगा। पूछ देगा आपको 6 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, तो बच्चों 1 से 6 डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 6 से डिवाइड होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया। यदि आपको 6 का फैक्टर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 6। उसके बाद हम मान लेते हैं 9 को हम लेते हैं, तो 1 3 और 9, ये क्या होंगे, फैक्टर होंगे। इसी प्रकार से आपको कोई भी नंबर दे दे, आप उसका फैक्टर निकाल सकते हो। जैसे 64 का हमको दे दिया, क्या आप 64 का क्या कीजिए, प्राइम फैक्टर हमको बताइए। तो 1 और लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड होगा, उसके बाद ये 4 से डिवाइड होगा, फिर 8 से डिवाइड होगा, 16 से डिवाइड होगा, 32 से डिवाइड होगा और किससे डिवाइड होगा, 64 से डिवाइड होगा। तो 64 के प्राइम फैक्टर क्या क्या हुए, 1 2 4 8 16 32 और 64। अब आपको, हमको लगता है कि आपको प्राइम फैक्टर समझ में आ गया होगा, प्राइम फैक्टर समझ में आ गया होगा, सॉरी फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो जो अभाज्य संख्या होगा वो यदि किसी का फैक्टर होगा तो प्राइम फैक्टर, जैसे 3 क्या है, प्राइम फैक्टर है, ये अभाज्य, यदि इसको बोला जाए, सॉरी अभाज्य प्राइम नंबर बोला जाए तो 3 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, तो वो प्राइम फैक्टर हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। जब करेंगे इस क्वेश्चन को तो हाँ हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर को। तो अब क्या करेंगे, हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जिसको कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा फैक्टर लिखने का। इससे क्या होगा कि आपका अभ्यास हो जाएगा, आपको फैक्टर के बारे में बहुत क्लियर कट समझ में। आप 12 का घर पे आप 12 का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद आप प्रयास कीजिएगा 15 का, आप प्रयास कीजिएगा 36 का, आप प्रयास कीजिएगा 54 का, आप प्रयास कीजिएगा 75 का। ये 5 को आप कीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में यदि आप इसका जवाब देते हैं तो हमको बहुत खुशी होगी। वैसे हो सकता है तो हम अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे वहाँ, और आपको मटेरियल भी जो इसका पीडीएफ नोट्स होगा वो भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग पहले समझ लेते हैं गुणज को।
गुणनखंड समझ लिए, अब गुणज को समझ लेते हैं क्या होता है। गुणज, देखो गुणज क्या होता है ये समझना थोड़ा जरूरी है, इसी के लिए इसको समझा रहे हैं। गुणज क्या होता है, कोई नंबर जैसे 5, ये एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो कहा जो नंबर आपको दिया रहेगा, यदि उस नंबर को नेचुरल नंबर से आप मल्टीप्लाई करते जाते हो। नेचुरल नंबर क्या होता है हम बता चुके हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होता है बता चुके हैं। वैसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा वैसी संख्या जो कहाँ से प्रारंभ होती है 1 से, या गिनती की संख्या को क्या कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये शुरू कहाँ से होता है 1 से। ठीक, तो अभी आपको फैक्टर पूछेगा 5, ये प्राइम आपको गुणज पूछेगा प्राइम का, इसका सॉरी 5 का आपको गुणज पूछेगा। 5 का गुणज क्या हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, आगे इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे। देखो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई हुआ 5 into 1। हम क्या बोले कि किसी का यदि गुणज आपको पूछे तो वो नंबर को यदि हम नेचुरल नंबर से प्राकृतिक संख्या से गुना करते जाएंगे तो वो उसका क्या होता चला जाएगा गुणज। जैसे 10 देखो कितने से मल्टीप्लाई हुआ 2 से, फिर ये 5 into 3 करेंगे 15, 5 into 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 5 into 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 55। इसी प्रकार से 6 से गुना करेंगे 30 होगा, 7 से 35 होगा। तो ये आपको हमको लगता है समझ में आ गया। जिससे आपको पूछे कि 5 प्राइम फैक्टर लिखो किसका 7 का, क्या हो जाएगा 7, 40, 21, 28, 35, 42, इट इज। आगे बढ़ते जाएंगे, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। तो आप इस पे भी कुछ 2, 4, 5 क्वेश्चन आप इस पे भी लिख दीजिए, फिर जाकर के हम लोग फैक्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे, गुणनखंड वृक्ष के बारे में समझेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब क्या है आपको यदि पूछा जाए यहाँ क्या, जैसे हम पूछ दिया 4 का जो है 5 गुणज लिखे, 5 गुणज लिखे, 6 का कह दिया, 9 का कह दिया, 12 का कह दिया, 11 का कह दिया। इस 5 का आपको क्या करना अपने कॉपी में गुणज लिख लेना है और हमारे पास आपको शेयर कर देना। ये आपको क्लियर हो गया हो। अब हम लोग करेंगे गुणनखंड वृक्ष के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या होता है गुणनखंड वृक्ष। फैक्टर 3 क्या होता है तो इसको समझेंगे। जैसे हमको दे दिया 12 नंबर दे दिया कि 12 एक नंबर है, इसको आप फैक्टर के माध्यम से सॉल्व कीजिए। ठीक, तो क्या होगा कैसे करेंगे, एक मिनट रुक जाइए, हम क्वेश्चन दे देते हैं बुक से। जैसे 12, तो क्या करेंगे 12 में कितने से डिवाइड होगा 2 से, क्या बचा बच्चों 6। अब फिर क्या होगा 6 में कितने से डिवाइड होगा 2 से, क्या बच जाएगा हमारे पास 3, और 3 में 3 से आप डिवाइड करोगे क्या बचेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा फैक्टर 3। यही हमारा क्या हो जाएगा फैक्टर 3। या तो आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी 3 तक भी छोड़ सकते हो। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। जैसे एग्जांपल हम ले लिए 12 ले लिया, 12 लिए क्या करेंगे 12 में डिवाइड कितने से डिवाइड होता है 12, 2 से होता है। तो सबसे छोटी यदि नंबर हमको 1 से तो किसी भी नंबर में डिवाइड हो जाता है, सबसे छोटी यदि नंबर 1 के अलावा है तो कौन है 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा भाई, ये कितने टाइम्स में 6 टाइम्स। क्लियर। फिर ये 6 भी क्या हो रहा है
2 से डिवाइड हो रहा है, फिर इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। तो देखो ये किस रूप में आया, सॉरी 3 के रूप में, 3 के रूप में आया, इसी के लिए इसको क्या बोले हम फैक्टर 3। इस पे देखो क्वेश्चन पूछता कैसे है ये समझना है, इसको आप लिख लीजिएगा अपने बुक और कॉपी में, नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ब्लैंक्स दे दिया, जैसे यहाँ दे दिया 2, यहाँ दे दिया 21, यहाँ जैसे 3 दे दिए तो ये क्या हो जाएगा 7। पूछेगा बच्चों इसमें क्या होगा, तो कैसे करेंगे बच्चों, 7 3 21, 21 into 2 क्या कर देंगे, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका 42। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 42। 3 7 21, 21 into 2 क्या हो जाएगा 42। आपको समझ में आ गया होगा, हम मान के चलते हैं। तो इसका आंसर ये आपको फैक्टर 3 पे क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत अच्छा लगेगा। आप ये नया नया चीज़ थोड़ा बहुत जानोगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। जिससे एक क्वेश्चन और हम लेते हैं और फिर हम 1-2 क्वेश्चन आपको दे देंगे करने के लिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ दे दिया आपको 90 दे दिया, ठीक, यहाँ 2, अब आपको दे दिया इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं यहाँ 90 से 2 टाइम्स 45, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। यहाँ आपको अंक दिया रहेगा, आपको क्या रहेगा, यहाँ आपको अंक दिया रहेगा। यहाँ मान लेते हैं आपको 3 दिया है और यहाँ कितना दिया 5 और यहाँ दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ। इसको कैसे बनेगा, आपका क्वेश्चन क्या है 90 2 3 5, 3 और 5, ये फैक्टर दिया हुआ, ये जो दिया हुआ इधर ये क्या फैक्टर है। और ये भाग देने के बाद उसको जब भाग देंगे तो फिर वो संख्या आता चला जाता है। तो 90 में आप इसको कैसे कर सकते हो, नीचे से भी कर सकते हो। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 3 जा 90। इस दोनों जगह पे समझ में आ गया। तो क्या करेंगे इसको नीचे से 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 और 45 into 2 क्या हो जाएगा बच्चों 90। अब आप ये जो क्वेश्चन है ये केसी सिन्हा के भी बुक में दिया हुआ है, जो स्ट्रेंज फ्रेंड की बुक आती है क्लास 10th की, उनके बुक में भी है, आरजी शर्मा के बुक में है, आरएस अग्रवाल के बुक में। आपको जहां से मिले, यदि 1-2 क्वेश्चन बनाने का इच्छा करे, मन करे तो आप कर सकते हो। ऐसे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम आपको लिख देते हैं। आप लिख लो। 80 का क्या करना है आपको फैक्टर 3 के माध्यम से 80 का करना है आपको। जो भी हो, इसको क्या करना है आपको फैक्टर 3 के माध्यम से सॉल्व करना है। तो बच्चों इसको कीजिएगा और करके फिर हमको आप एक बार आंसर इसका बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब देखिए, अब क्या जानेंगे, अब क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं। जो 1.2 का जो अपना एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को करेंगे। हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है अपना, कहता है संख्याओं 4 to the power n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 to the power n अंक 0 पर समाप्त होगा। क्या है क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5 हम लिख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार जो आपके बुक का जो 6 to the power n वाला है वो इस बार दिल्ली बोर्ड में पूछा गया है।
तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। क्या कहते हैं, संख्याओं 4 टू द पावर n पर, संख्याओं 4 टू द पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए जिसके लिए 4 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। ये अपना क्वेश्चन है, इसको एकदम अच्छे से देखना है। क्या करें, संख्याओं 4 टू द पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, गिनती की संख्या है। मतलब 1 2 3 4, ये माइनस में n का मान नहीं होगा, प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो कुछ भी हो सकता है n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान जिसके लिए 4 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। देखो इसको कैसे करेंगे बच्चों, ये एक कंडीशन है, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 तभी आ सकता है यदि उसके ऊपर पावर हो। तो उसका एक कंडीशन क्या है कि जब वो 2 into 5 के फैक्टर के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, 2 into 5 के फैक्टर के फॉर्म में। हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बाबू, 4 टू द पावर n। क्या दिया है, 4 टू द पावर n। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से 4 का फैक्टर निकालेंगे। 4 का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। क्या हो गया, 2 into 2 into 1, तो 1 को छोड़िए, 2 टू द पावर 2 आप लिख सकते हो। 4 का फैक्टर क्या हुआ, 2 into 2 हुआ। 4 का फैक्टर क्या हुआ, 2 into 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 टू द पावर n। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि इकाई का अंक शून्य होगा जब उस संख्या का फैक्टर का गुणनखंड, फैक्टर मतलब गुणनखंड 2 into 2 गुने 5 के रूप का होगा। क्या हम लिखे, यही इतना ही लिखना है। और ये क्वेश्चन आपके बुक में भी एक है 6 टू द पावर n का। देखो क्या करना है, ये जो 4 है, 4 को क्या की 2 into 2 फैक्टर की 2 के फॉर्म में हुआ, टू द पावर कितना n लिख दिए। अब हम जानते हैं, कंडीशन है कि किसी भी नंबर का यदि फैक्टर 2 into 5 के फॉर्म में होगा तभी जा करके उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 2 into 2 के फॉर्म में, इसीलिए इस संख्या मतलब इसका हुआ कि 4 टू द पावर n का इकाई अंक कभी भी 0 नहीं होगा।
अब देखो हम पाते हैं कि 4 का गुणनखंड 2 इंटू किसके रूप का, 2 इंटू 2 के रूप का है, जिसके कारण अर्थात कोई गुणनखंड 5 के रूप में नहीं है, इसीलिए 4 टू द पावर n के इकाई का अंक शून्य नहीं होगा। इतना आपको करना है, ठीक है, इतना आपको लिखना है। और यही सेम क्वेश्चन 6 टू द पावर n वाले में होगा, वहां भी यही करना है, इतना ही करना है। इसी के लिए हम इस क्वेश्चन को लिए। देखिए क्या है क्वेश्चन, संख्याओं छः और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात है। क्या है, 6 और 20 का किस विधि द्वारा, प्राइम फैक्टर मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना, हमको HCF याद करना। देखो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, 6 का फैक्टर करेंगे। चलिए कर देते हैं, क्या करेंगे, 6 का फैक्टर करेंगे, 2 3, ठीक, 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 1। और दूसरा नंबर क्या है, 20 क्या हो जाएगा, 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, 2 इंटू 5 इंटू 1। चलिए अब देखो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसमें से जो अधिक से अधिक जो कॉमन होगा उसको क्या करते हैं, हम बाहर कर देते हैं, उसको एक साथ रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो हमारा HCF हो जाता है। तो देखो अधिकतम कॉमन कहाँ है, सिर्फ 2 पे, इसमें दोनों में क्या है, 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 हो गए। कॉमन का मतलब क्या हुआ कि जो दोनों में हो उसको हम बाहर रख लेंगे, उसको हम निकाल लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका HCF। इसके अलावा देखो कहीं है क्या, इसमें कॉमन है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 1 1 चलो 1 को आप नहीं भी लिख सकते, लिखे हैं तो चलिए ठीक है। HCF क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया, 2। LCM क्या हो जाएगा बच्चों, तो जो HCF आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रेस्ट नंबर यहाँ बच गया, जो रेस्ट क्या बच गया, 3, और क्या बचा 2, और क्या बचा 5। देखो इसमें 3 बचा था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 और 5 बचा था, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 60, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60। इसका LCM कितना हो जाएगा, 60। HCF कितना हो जाएगा, 2। हमको लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 6 का क्या किए थे, फैक्टर किए थे, फिर 20 का क्या किए, फैक्टर की, फिर यहाँ क्लियर। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर हम लोग 7 करेंगे।
देखिए 6, 7, 8 तीनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसी के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है खुद से प्रयास कीजिए। 6 हम बता दिए, आप 7, 8 जो है खुद से, किताब नहीं देखना है, किताब के सॉल्यूशन को आपको नहीं देखना, आपको खुद से बनाना है। अभी हम समझा भी दिए, आपको खुद से ट्राई करना है, फिर जाकर के आप जो हम आगे बढ़ेंगे। आप जब करेंगे तो आपको खुशी होगा, आप नया कुछ सीख रहे होंगे। ठीक, तो आप उसको कीजिए। अब जैसे एक्सरसाइज 1.2 हम सबका 1-2 क्वेश्चन बताते जाएंगे, आप खुद कर कीजिएगा। आपसे बस यही कहेंगे, हम एक एक क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, हम एक क्वेश्चन करते जाएंगे। उसके बाद जो डाउट होगा वो हमसे आप पूछ लीजिएगा, हमको बोल दीजिएगा। हम 1-2 क्वेश्चन, जैसे इसमें 4 क्वेश्चन है तो हम 1-2 क्वेश्चन कर देते हैं, फिर डाउट हो तो हमसे आप कमेंट में रखिएगा, हम आपको बता देंगे। जैसे क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल के रूप में व्यक्त, संख्याओं के गुणनखंड को, सॉरी, गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, 140 क्या है 140। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट है, उसका फर्स्ट जो है क्या है 140। इसका क्या कहा है कि आपको अभाज्य गुणनखंड को किस रूप में, गुणनफल के रूप में। क्या होगा देखो बच्चों, लास्ट में क्या है 0 है, जब लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, क्या हो जाएगी 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35, फिर 5 से अपना क्या हो जाएगा 7, फिर 7 से क्या हो जाएगा 1। तो अब 140 का क्या क्या गुणनफल हुआ, 2 × 2, इसका × 5 × 7 × 1 इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 2 to the power 2 × 5 × 7। अब आपको यहाँ से पूछेगा क्या कि क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं का कहा है कि 140 के गुणनखंडों में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। 140 का गुणनखंड कीजिए और बताइए कि वहाँ जो 2 है उसमें 2 का मैक्सिमम पावर क्या होगा। देखो बच्चों क्या होगा, इसका पावर, अधिकतम पावर कितना है 2। 2 का पूछा है तो सिर्फ 2 का देखेंगे और किसी का नहीं देखेंगे। 5 पे 1 है, 7 पे 1 है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। जिसके बारे में पूछेगा उसके पावर को देखेंगे और वही आंसर होगा। तो इसका यदि अधिकतम घात पूछे तो कितना हो जाएगा 2। अब एक क्वेश्चन और कर देंगे, नहीं तो आप लोग बोल सकते हो कि भैया आप तो आसान वाला क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें है जो हो सकता है थोड़ा सा आपको कि परेशान कर सकता है, तो आपको इसको समझ लेना है। वो क्वेश्चन क्या है, जिसे 5005। तो बच्चों ये किससे डिवाइड होगा, आप देखो किससे डिवाइड होगा, ये 5 से। किससे डिवाइड होगा 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1001। अब डिवाइड होगा क्या, अब डिवाइड होगा, देखना है, चेक करते हैं। देखो बच्चों क्या कह रहा है, अब आपको एक क्वेश्चन हम क्या लेते हैं 5005 का लिए, इसमें कितने से पहले डिवाइड होगा, लास्ट में क्या है 5। जब लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। अब देखो एक
एक 7 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको हम बता देते हैं। ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा, उसका रूल क्या है, कहता है कि जो भी नंबर रहेगा उसको आप क्या कीजिए, 3-3 का पेयर बनाइए। कितने का? 3-3 का पेयर बनाइए। 3-3 का पेयर बना करके, जैसे इसके आगे नहीं कुछ है तो 3 का हम पेयर बना लेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, पहले पेयर में से दूसरे पेयर को घटा लीजिए। यदि वो 0 आए या 7 के मल्टीपल के रूप में आए, मतलब गुणज के रूप में, 7 का गुणज जैसे अभी बताएं 7, 14, 21, 28, यदि घटाने के बाद इस रूप में आए जो कि 7 से डिवाइड होगा, जो जब आप इसको घटाओगे तो एक छोटा सा नंबर के रूप में आपको दिख जाएगा, वो आपको पता चल जाएगा 7 से डिवाइड है या नहीं। यही रूल होता है 11 का, यही रूल होता है ये 13 का। तो यदि ये 0 हो जाए या 7 के मल्टीपल के रूप में, 7 के गुणज के रूप में हो जाए, तो हम क्या समझेंगे कि ये नंबर कितने से डिवाइड होगा, 7 से। तो 7 बन जाए 7, 7 4 जाए 21, 28 और 7 3 जाए क्या हो जाएगा 20, सॉरी 7 1 जाए 7, 7 4 जाए 28 और 7 3 जाए 21। अब ये किससे डिवाइड होगा, 11 से। 11 1 जाए 11, कितना इसमें बच गया, 3 और 3 क्या हो गया 33। आप देखो इसका क्या क्या फैक्टर आ गया, देखो तो मल्टीपल फैक्टर क्या क्या हो जाएगा इसका, लिख लेंगे 505, 5 × 7 × 11 × 30। ये क्या हो जाएगा अपना, ये क्या हो गया, जो हमको क्वेश्चन कहा कि इसके गुणनफल, गुणनखंड कीजिए और उसको किस रूप में लिखिए, गुणनफल के लिए, तो यही होगा। समझ में आ गया क्या किए, पहले 5 लास्ट में 5 था तो हमको दिख गया, 5 से डिवाइड कर दिया। इससे हम एक वीडियो लेके आएंगे अभाज्य गुणनखंड, आपको विभाज्यता के नियम से रिलेटेड, वहां से आपको ये सारा चीज समझ में आ जाएगा। 5 से डिवाइड हुआ क्या हो गया, 5 या 1, उसके बाद 0 0 फिर 1, 7 से, ये देखो 7 से डिवाइड करोगे, आप भाग देते जाना, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना, आपको ये सॉल्यूशन दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 और 91 का HCF या LCF तथा LCM ज्ञात करें। क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एक नंबर क्या है 26, 2, 30, 31। 26 को क्या लिख देंगे, 2 × 13 × 1 क्या है 91, 3 सॉरी 7 30 31, क्या आ गया 91 का 7 × 13 × 1 क्या हो जाएगा कॉमन, दोनों में क्या है सिर्फ 13, HCF कितना हो जाएगा 13, LCM क्या हो जाएगा, HCF जो होगा वो तो मल्टीप्लाई और जो नंबर बच चुका है इसको मल्टीप्लाई करोगे 182 आएगा। ये बिहार बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसको ध्यान से समझिए। 26 का क्या क्या फैक्टर आया, ठीक है, ये पार्ट 1 मान लो, ये पार्ट 2 क्या है 2 और 30, और 91 का 7 और 30, दोनों में कॉमन क्या होगा 30, HCF कितना हो गया 30 और 2 और 7 वो क्या हो जाएगा 182। आपको ये बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। आगे का उसमें जो क्वेश्चन है उसको आप अपने बुक से कीजिए। तीसरा क्वेश्चन आप देखते हैं, तीसरा का एक करते हैं, ये भी तीसरा भी क्वेश्चन जो बहुत देखो
बिहार बोर्ड में चाहे CBSE